पिछले सेक्शन में हमने मॉडर्न लो लेवल सिस्टम्स का एक बहुत ज़रूरी ऑप्टिमाइजेशन सीक्रेट डिस्कवर किया था कि हमें हायरार्किकल रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंटर हैवी ट्री नोड्स की ज़रूरत नहीं है। एरे इंडिसेस पर सिंपल अरिथमेटिक का यूज करके हमने कंप्लीट बाइनरी ट्रीज को सीधे कॉन्टिगुअस एसटीडी वेक्टर बफर्स में फ्लैट कर दिया। अब चलिए स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा बढ़ाते हैं। क्या होता है जब हमारा डेटा एक साफ सुथरा बैलेंस्ड ट्री नहीं होता, जहां हर नोड के प्रेडिक्टेबल लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन होते हैं? क्या होगा अगर हम नॉन लीनियर हाईली इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स को मॉडल कर रहे हों, जैसे कि सिटी रोड नेटवर्क्स, सोशल ग्राफ्स, गेम इंजन, सीन ग्राफ्स या हार्डवेयर राउटिंग ग्रिड्स? हमें ग्राफ्स की जरूरत है। ग्राफ्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए फंडामेंटल है, लेकिन ट्रेडिशनल कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट बुक्स अक्सर पॉइंटर हैवी डिजाइंस का यूज करके ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस सिखाती हैं, जैसे कि स्ट्रक्ट नोड जिसके अंदर नोड पॉइंटर्स का एसटीडी वेक्टर हो, नेबर्स हों, या नेस्टेड डायनेमिक लिस्ट्स जैसे कि एसटीडी वेक्टर ऑफ एसटीडी लिस्ट ऑफ इंट। अगर आप उन टेक्स्ट बुक इम्प्लीमेंटेशंस को सीधे हाई थ्रूपुट इंजन डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट या जीपीयू कंप्यूटिंग में ले जाते हैं, तो आपकी सीपीयू पाइपलाइंस स्टॉल हो जाएंगी। इस सेक्शन में हम ट्रेडिशनल ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस को डिसेक्ट करने जा रहे हैं। एनालाइज करेंगे कि क्यों नेस्टेड डायनेमिक स्ट्रक्चर्स परफॉर्मेंस को खराब करते हैं, और हाई परफॉर्मेंस ग्राफ प्रोसेसिंग के लिए स्टैंडर्ड लो लेवल पैटर्न को मास्टर करेंगे, जो कि फ्लैट वेक्टर एज लिस्ट्स और कंप्रेस्ड स्पार्स रो या सीएसआर लेआउट्स हैं। सेक्शन ब्रेक। C++ में 3 क्लासिक ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस। इससे पहले कि हम मेमोरी लेआउट्स को ऑप्टिमाइज करें, चलिए एक क्लियर बेसलाइन एस्टेब्लिश करते हैं। एक ग्राफ G इक्वल टू V कॉमा E में वर्टिसिस या नोड्स V का एक सेट और वर्टिसिस के पेयर्स को कनेक्ट करने वाले एजेस E का एक सेट होता है। ये कनेक्शंस कितने स्पार्स या डेंस हैं, इस पर डिपेंड करते हुए C++ डेवलपर्स हिस्टोरिकली 3 स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस के बीच चॉइस करते हैं। यह डायग्राम एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स का यूज करके 4 नोड्स वाले डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे नोड्स के बीच के कनेक्शंस को एक ग्रिड में रोज और कॉलम्स से मैप किया जाता है, ताकि एजेस की डायरेक्शन को इंडिकेट किया जा सके। रिप्रेजेंटेशन 1 एडजेसेंसी मैट्रिक्स स्टैंडर्ड वेक्टर ऑफ बुल या फ्लैट टू डी ग्रिड। एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स साइज ऑफ V टाइम्स साइज ऑफ V के साइज का 2D ग्रिड यूज करता है। मैट्रिक्स में U, V वाले सेल को ट्रू या एक पॉजिटिव न्यूमेरिकल वेट पर सेट किया जाता है अगर वर्टेक्स U से वर्टेक्स V तक कोई एज एग्जिस्ट करती है। यह C++ कोड एक फ्लैट 1 डायमेंशनल एरे का यूज करके 2 डायमेंशनल एडजेसेंसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने वाले ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। यह आपको एक सेट नंबर ऑफ वर्टिसेस के साथ ग्राफ को इनिशियलाइज करने, 2 नोड्स के बीच एक डायरेक्टेड एज ऐड करने और उनके बीच कोई कनेक्शन है या नहीं, यह चेक करने की परमिशन देता है। द गुड नोड U और नोड V के बीच एज एग्जिस्ट करती है या नहीं, यह चेक करने में इंस्टेंटेनियस बिग O ऑफ 1 टाइम लगता है। आप सिंपली सोर्स टाइम्स n प्लस डेस्टिनेशन कैलकुलेट करते हैं। द बैड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ साइज ऑफ V स्क्वेयर होती है। अगर आपके ग्राफ में 1 मिलियन वर्टिसेस हैं, तो आपकी मैट्रिक्स को 1 ट्रिलियन बाइट्स या 1 टेराबाइट मेमोरी की जरूरत होगी, भले ही हर नोड में केवल 2 आउटगोइंग एजेस ही क्यों न हों। वर्डिक्ट: ये उन एक्सट्रीमली डेंस ग्राफ्स के लिए फैंटास्टिक है जहां साइज ऑफ E लगभग साइज ऑफ V स्क्वेयर के इक्वल होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड स्पार्स ग्राफ्स के लिए यह पूरी तरह से इम्प्रैक्टिकल है। सेक्शन ब्रेक। रिप्रेजेंटेशन 2 डायनेमिक नेस्टेड वेक्टर एडजेसेंसी लिस्ट स्टैंडर्ड वेक्टर ऑफ इंट। मैट्रिसेस के मैसिव मेमोरी फुटप्रिंट को फिक्स करने के लिए डेवलपर्स अक्सर एक एडजेसेंसी लिस्ट पर स्विच करते हैं। यहाँ साइज ऑफ V के साइज का एक आउटर एरे वेरिएबल नेबर लिस्ट्स का एक कलेक्शन होल्ड करता है, हर नोड के लिए एक। यह C++ प्रोग्राम नेस्टेड वेक्टर्स का यूज करके एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायनेमिक एडजेसेंसी लिस्ट स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। यह ग्राफ को वर्टिसेस के एक स्पेसिफाइड नंबर के साथ इनिशियलाइज करने, नोड्स के बीच डायरेक्टेड कनेक्शन सेंसर करने और किसी भी दिए गए वर्टेक्स के लिए सभी एडजेसेंट नोड्स को रिट्रीव करने की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। द गुड मेमोरी फुटप्रिंट बिग O ऑफ साइज ऑफ V स्क्वेयर से घटकर बिग O ऑफ साइज ऑफ V प्लस साइज ऑफ E हो जाता है। आप केवल उन्हीं एजेस को स्टोर करते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। द बैड मेमोरी फ्रेगमेंटेशन पॉइंटर इन डायरेक्शन कॉस्ट्स और ट्रैवर्सल एल्गोरिदम के दौरान CPU कैशे मिसेस। वेट स्टैंडर्ड वेक्टर ऑफ इंट परफॉर्मेंस पेनल्टीज से क्यों सफर करता है? ये वेक्टर्स यूज करता है
और वेक्टर्स मेमोरी में कॉन्टिग्यूअस होते हैं। चलिए CPU मेमोरी हुड के अंदर देखते हैं कि नेस्टेड डायनेमिक वेक्टर्स आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खराब बिहेव क्यों करते हैं। सेक्शन ब्रेक। मेमोरी ब्रेकडाउन डायनेमिक नेस्टेड कंटेनर्स CPU कैशे को क्यों स्टॉल करते हैं। यह समझने के लिए कि नेस्टेड डायनेमिक स्ट्रक्चर्स परफॉर्मेंस को क्यों स्लो कर सकते हैं, आइए चैप्टर 6.1 पॉइंटर इन डायरेक्शन परफॉर्मेंस कॉस्ट्स और चैप्टर 10.2 कंटेनर लेआउट और कैशे लोकेलिटी के हमारे डिस्कशंस को रिकॉल करें। C++ में एक स्टैंडर्ड std वेक्टर ऑब्जेक्ट 3 इंटरनल 64 बिट पॉइंटर्स से बना होता है। T*_m_ स्टार्ट मेमोरी एलोकेशन के लिए पॉइंटर है। T*_m_ फिनिश इनिशियलाइज्ड एलिमेंट्स के एंड के लिए पॉइंटर है। T*_m_end _of स्टोरेज मेमोरी कैपेसिटी बाउंड के लिए पॉइंटर है। इसका मतलब है कि एक सिंगल एम्प्टी st वेक्टर ऑब्जेक्ट सिर्फ अपने कंट्रोल हेडर्स के लिए ही 24 बाइट्स का स्टैक या हीप स्पेस लेता है। जब आप 100,000 वर्टिसेस वाला एक std वेक्टर ऑफ int कंस्ट्रक्ट करते हैं। यह डायग्राम एक नेस्टेड वेक्टर स्ट्रक्चर के मेमोरी लेआउट को दिखाता है, जो ये दर्शाता है कि कैसे एक आउटर वेक्टर बफर में कंटिन्यूअस 24 बाइट कंट्रोल हेडर्स होते हैं। हर हेडर में एक पॉइंटर होता है जो एक सेपरेट फ्रेगमेंटेड हीप एलोकेशन को रेफर करता है, जहां इनर वेक्टर्स के एक्चुअल एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। हेडर मेटाडेटा ओवरहेड आउटर वेक्टर को सिर्फ एक सिंगल इंटीजर एज स्टोर करने से पहले ही प्योरली ओवरहेड कंट्रोल स्ट्रक्ट मेमोरी का 100,000 टाइम्स 24 बाइट स्टोर करना होगा, जो 2.4 मेगाबाइट्स के बराबर है। डबल पॉइंटर इन डायरेक्शन वर्टेक्स उसे उसके नेबर्स को इंस्पेक्ट करने के लिए ट्रैवर्स करने में 2 स्टेप्स लगते हैं। इंडेक्स यू पर आउटर एरे को रीड करना, इनर वेक्टर हेडर में स्टोर्ड मेमोरी पॉइंटर को एक्सट्रैक्ट करना और एक्चुअल डायनेमिक एरे पेलोड को फेच करने के लिए मेन मेमोरी में जंप करना। हीप मेमोरी फ्रेगमेंटेशन हर इनर वेक्टर हीप एलोकेशंस मेलोक या न्यू के जरिए अपना डायनेमिक एरे इंडिविजुअली एलोकेट करता है। समय के साथ जैसे जैसे ऐसे एजेस डायनेमिकली ऐड होते हैं, ये इनर एरेज नॉन कॉन्टिगुअस फिजिकल रैम एड्रेसेस पर बिखर जाते हैं। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च BF एस में ट्रैवर्सल पेनल्टी। जब आप एक डायनेमिक एडजेसेंसी लिस्ट पर ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च BF एस या डेप्थ फर्स्ट सर्च DF एस जैसे एल्गोरिदम्स को एग्जीक्यूट करते हैं, तो CPU कैश को कंटिन्यूअस पेनल्टीज का सामना करना पड़ता है। यह सीक्वेंस ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ग्राफ ट्रैवर्सल के दौरान मेमोरी एक्सेस पैटर्न और कैशे परफॉर्मेंस को इलस्ट्रेट करता है। यह डिटेल में बताता है कि कैसे नोड हेडर्स और नेबर आइडेंटिफायर्स को एक्सेस करने से कैशे हिट्स मिलते हैं, जबकि हीप एलोकेटेड मेमोरी लोकेशंस के पॉइंटर्स को फॉलो करने से कैशे मिसेस होते हैं, जो प्रोसेसर को स्टॉल कर देते हैं। क्योंकि हर नोड के एजेस एक सेपरेटली एलोकेटेड डायनेमिक मेमोरी ब्लॉक में रहते हैं, इसलिए हार्डवेयर CPU कैश प्रीफेचर ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि अगला मेमोरी रिक्वेस्ट कहां जाएगा। मेमोरी बस के जरिए रैम से डेटा वापस आने का वेट करते समय CPU स्टॉल हो जाता है। सेक्शन ब्रेक सॉल्यूशन कंप्रेस्ड स्पार्स रो CSR लेआउट्स के साथ ग्राफ्स को फ्लैट करना। डायनेमिक स्पार्स स्टोरेज को बनाए रखते हुए हम पॉइंटर इन डायरेक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम बिल्कुल वही फिलॉसफी अप्लाई करते हैं जो हमने बाइनरी हीप्स के लिए यूज की थी। सभी डायनेमिक एलोकेशंस को टाइटली पैक्ड कॉन्टिगुअस std वेक्टर एरेज के एक पेयर में फ्लैट करना। इस टेक्निक को साइंटिफिक कंप्यूटिंग और हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स में कंप्रेस्ड स्पार्स रो या CSR लेआउट या सिंपली एक फ्लैट वेक्टर एज लिस्ट के रूप में जाना जाता है। V के साइज के सेपरेट डायनेमिक एरेस होने के बजाय एक CSR ग्राफ सभी एजेस को बस 2 लीनियर वेक्टर्स में फ्लैट कर देता है। एजेस इंटीजर्स का एक सिंगल स्टैंडर्ड वेक्टर है जो पूरे ग्राफ में हर एज के लिए हर डेस्टिनेशन वर्टेक्स ID को सीक्वेंस में एक छोर से दूसरे छोर तक पैक करता है। ऑफसेट्स साइज T का V के साइज +1 के साइज का एक सिंगल स्टैंडर्ड वेक्टर है जो हर नोड के लिए एजेस एरे के अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स को स्टोर करता है। फ्लैटेंड CSR स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करना। मान लीजिए एक ग्राफ है जिसमें 4 वर्टिसेस हैं और ये डायरेक्टेड एजेस हैं। नोड 0 जाता है नोड 1 और नोड 2 पर, नोड 1 जाता है नोड 2 और नोड 3 पर, नोड 2 जाता है नोड 3 पर और नोड 3 से कोई आउटगोइंग एजेस नहीं निकलती हैं। यहां दिखाया गया है कि 2 कंटिन्यूअस वेक्टर्स में फ्लैट होने पर यह ग्राफ कैसा दिखता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक ग्राफ का स्ट्रक्चर मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें नेबर नोड्स को इम्प्लिसिटली ग्रुप करने के लिए 2 कॉन्टिगुअस एरेज का यूज किया जाता है। फर्स्ट एरे कनेक्शंस के लिए डेस्टिनेशन नोड्स को सीक्वेंशियली लिस्ट करता है। सेकंड एरे में इंडेक्स पॉइंटर्स होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि हर नोड के नेबर्स की लिस्ट फर्स्ट एरे के अंदर कहां से शुरू होती है
और ये लास्ट नोड के लिए बाउंड्रीज को डिफाइन करने के लिए एक फाइनल सेंटिनल वैल्यू के साथ एंड होता है। ऑफसेट अरिथमेटिक कैसे काम करता है? किसी भी वर्टेक्स यू के लिए सभी आउटगोइंग नेबर्स का पता लगाने के लिए नेबर्स एजेस वेक्टर के अंदर यू के ऑफसेट्स इंडेक्स से शुरू होते हैं। नेबर्स एजेस वेक्टर के अंदर u+1 के ऑफसेट्स इंडेक्स पर खत्म होते हैं। नोड यू की टोटल डिग्री या नेबर्स की गिनती सिंपली u+1 के ऑफसेट्स माइनस यू के ऑफसेट्स के बराबर है। आइए इस अरिथमेटिक को टेस्ट करते हैं। नोड 0 के लिए ये ऑफसेट्स ऑफ 0 = 0 से शुरू होता है और ऑफसेट्स ऑफ 1 = 2 पर खत्म होता है। एजेस का स्लाइस 0 से 2 जाता है 1 और 2 पर। नोड 0 के 2 नेबर्स हैं। नोड 1 के लिए ये ऑफसेट्स ऑफ 1 = 2 से शुरू होता है और ऑफसेट्स ऑफ 2 = 4 पर खत्म होता है। एजेस का स्लाइस 2 4 जाता है 2 और 3 पर। नोड 1 के 2 नेबर्स हैं। नोड 2 के लिए ये ऑफसेट्स ऑफ 2 = 4 4 से शुरू होता है और ऑफसेट्स ऑफ 3 = 5 पर खत्म होता है। एजेस का स्लाइस 4 से 5 जाता है 3 पर। नोड 2 का 1 नेबर है। नोड 3 के लिए ये ऑफसेट्स ऑफ 3 = 5 से शुरू होता है और ऑफसेट्स ऑफ 4 = 5 पर खत्म होता है। एजेस का स्लाइस 5 से 5 जाता है एम्प्टी पर। नोड 3 के 0 नेबर्स हैं। नोटिस कीजिए कि यह लेआउट कितना सिंपल है। 0 पॉइंटर ओवरहेड हमने थाउजेंड्स ऑफ डायनेमिक वेक्टर मेटाडेटा हेडर्स को एलिमिनेट कर दिया है। 100% कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, दोनों वेक्टर्स सिंगल मेमोरी बफर्स से बैकअड हैं। मैक्सिमम कैश लाइन यूटिलाइजेशन, जब सीपीयू एजेस 0 को रीड करता है तो हार्डवेयर एल यानी L2 प्रीफेचर ऑटोमेटिकली एडजेसेंट एजेस 1 एजेस 2 एजेस 3 को पहले से ही कैश लाइंस में लोड कर देता है। सेक्शन ब्रेक, हाई परफॉर्मेंस C++ इम्प्लीमेंटेशन फ्लैट CSR ग्राफ। चलिए CSR ग्राफ के लिए एक मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस C++ क्लास बनाते हैं। हम टेम्परेरी एज पेयर्स के कलेक्शन से ग्राफ बनाने और फ्लैटेंड एरेज पर फास्ट रिवर्सल्स एग्जीक्यूट करने का सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। यह C++ प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एफिशिएंट मेमोरी लेआउट के लिए कंप्रेस्ड स्पार्स रो फॉर्मेट का यूज करके एक ग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट और ट्रैवर्स किया जाए। ये वर्टेक्स डिग्रीज को कैलकुलेट करके और एजेस को कंटिगुअस मेमोरी बफर्स में मैप करके ग्राफ को बिल्ड करता है। एरे व्यूज जैसे मॉडर्न फीचर्स का यूज करके ये नेबर नोड्स तक फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है और एक ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल इंप्लीमेंट करता है जिसे कैशे लोकेलिटी से बेनिफिट मिलता है। फाइनली प्रोग्राम एक सैंपल ग्राफ के साथ एक डेमोन्स्ट्रेशन रन करता है जो हर वर्टेक्स के नेबर्स और सर्च के दौरान विजिट किए गए नोड्स के ऑर्डर को प्रिंट करता है। आउटपुट, यह एग्जीक्यूशन लॉग कंप्रेस्ड स्पार्स रिप्रेजेंटेशन का यूज करके एक ग्राफ के सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसके वर्टिसेस और कनेक्शंस को लिस्ट करता है और फर्स्ट वर्टेक्स से स्टार्ट होने वाले ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल को रन करने पर रिजल्टिंग नोड विजिटेशन सीक्वेंस को दिखाता है। सेक्शन ब्रेक, कंपेयरिंग एज रिप्रेजेंटेशंस, एक टेक्निकल समरी। जब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डिजाइन में आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ्स मैटर करते हैं तो सही डेटा लेआउट चुनना ही सारा डिफरेंस क्रिएट करता है। चलिए तीनों टेक्निक्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। यह टेबल 3 ग्राफ रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स को कई आर्किटेक्चरल मैट्रिक्स पर कंपेयर करता है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो बुलियंस के वेक्टर का यूज करता है, डायनेमिक लिस्ट जो इंटीजर्स के वेक्टर ऑफ वेक्टर्स का यूज करता है और फ्लैट कंप्रेस्ड स्पार्स रो या CSR वेक्टर जो ऑफसेट्स और एजेस का यूज करता है। स्टोरेज कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में एडजेसेंसी मैट्रिक्स को क्वाड्रेटिक स्पेस की जरूरत होती है जिसे बिग O ऑफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस स्क्वेयर्ड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि डायनेमिक लिस्ट और फ्लैट CSR वेक्टर दोनों ही काफी ज्यादा एफिशिएंट हैं जिन्हें नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ एजेस के प्रोपोर्शनल स्पेस की जरूरत होती है। वर्टेक्स U से वर्टेक्स V तक एज लुकअप के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स सबसे फास्ट है जो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफर करता है। डायनेमिक लिस्ट को वर्टेक्स U की डिग्री के प्रोपोर्शनल टाइम की जरूरत होती है, जबकि फ्लैट CSR वेक्टर बाइनरी सर्च का यूज करके इसे वर्टेक्स U की डिग्री के रिलेटिव लॉगरिदमिक टाइम में ऑप्टिमाइज कर देता है। नेबर्स पर इटरेट करते समय एडजेसेंसी मैट्रिक्स इनएफिशिएंट है क्योंकि इसे पूरी रो को स्कैन करना पड़ता है जिसके लिए बिग O ऑफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस की जरूरत होती है। इसके विपरीत डायनेमिक लिस्ट और फ्लैट CSR वेक्टर दोनों को सिर्फ वर्टेक्स U की डिग्री के प्रोपोर्शनल टाइम की ही जरूरत होती है, जिसमें फ्लैट CSR एक सीक्वेंशियल एरे स्कैन परफॉर्म करता है।
डायनेमिक एज इंसर्शन के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स और डायनेमिक लिस्ट दोनों कांस्टेंट टाइम ऑफ करते हैं, जिसमें डायनेमिक लिस्ट अमोर्टाइज्ड होती है। हालांकि फ्लैट सीएसआर वेक्टर की रीबिल्ड कॉस्ट काफ़ी हाई होती है, जो नंबर ऑफ एजेस के प्रोपोर्शनल होती है, जिससे यह स्टैटिक या बहुत कम मॉडिफाई होने वाले ग्राफ्स के लिए सबसे सूटेबल बन जाता है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स के सिंगल कॉन्टिगुअस ग्रिड की वजह से इसके लिए मेमोरी फ्रेगमेंटेशन बहुत लो होता है, और फ्लैट सीएसआर वेक्टर के लिए ये 0 होता है, जो 2 फ्लैट कॉन्टिगुअस वेक्टर्स का यूज करता है। दूसरी तरफ डायनेमिक लिस्ट में हजारों सेपरेट एलोकेशंस की वजह से हाई फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। कैश एफिशिएंसी की बात करें तो स्पार्स ग्राफ्स पर एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए L1 और L2 कैश प्रीफेचिंग पुअर होती है, और पॉइंटर चेसिंग डायनेमिक हेडर्स की वजह से डायनेमिक लिस्ट के लिए भी यह पुअर होती है। फ्लैट सीएसआर वेक्टर ऑप्टिमल और बेस्ट इन क्लास है। फाइनली जीपीयू और सिमडी कंपैटिबिलिटी के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स मीडियम सपोर्ट और ऑफर करता है, और डायनेमिक लिस्ट पूरी तरह से अनसपोर्टेड है, क्योंकि जीपीयू पर डायनेमिक पॉइंटर्स ब्रेक हो जाते हैं। फ्लैट सीएसआर वेक्टर नेटिव और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चॉइस है। सेक्शन ब्रेक। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जीपीयूस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट। हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए सीएसआर फॉर्मेट को मास्टर करना इतना क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जीपीयूस और मॉडर्न सीपीयूस के अंदर के एसआईएमडी वेक्टर प्रोसेसिंग यूनिट्स AVX512 ARM नियॉन नॉन कॉन्टिग्यूअस डायनेमिकली एलोकेटेड पॉइंटर ट्रीज को अच्छे से हैंडल नहीं करते हैं। एक जीपीयू पर जैसे कि मॉडर्न एनवीडिया या AMD आर्किटेक्चर्स थाउजेंड्स ऑफ लॉफ्ट वेट थ्रेड्स ग्रुप्स वार्प्स या वेवफ्रंट्स में एक साथ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं। अगर एक वार्प में मॉडर्न थ्रेड्स डायनेमिक पॉइंटर स्ट्रक्चर्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जैसे नोड पॉइंटर या नेस्टेड स्टैंडर्ड वेक्टर एलोकेशंस, तो हर थ्रेड बिल्कुल अलग डायनेमिक मेमोरी पॉइंटर से डेटा रिक्वेस्ट करता है। ये मेमोरी डायवर्जेंस को ट्रिगर करता है, जिससे जीपीयू एग्जीक्यूशन स्पीड ड्रामेटिकली ड्रॉप हो जाती है। यह डायग्राम पैरेलल प्रोसेसिंग में इनएफिशिएंट और डायवर्जेंट मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स की तुलना एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच से करता है। फर्स्ट सिनेरियो में मल्टीपल थ्रेड्स स्कैटर्ड मेमोरी एड्रेसेस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे प्रोसेसर स्टॉल्स और लेटेंसी पेनल्टीज होती हैं। सेकंड सिनेरियो में एक फ्लैटन्ड डेटा स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करने से थ्रेड सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर पाते हैं, जिससे कोआलिस्ड रीड्स और एफिशिएंट कैश यूटिलाइजेशन इनेबल होता है। कॉन्टिग्यूअस एरे ऑफसेट्स का यूज करके ग्राफ टोपोलॉजीज को स्टोर करने से थ्रेड ग्रुप्स कोलेस्ड मेमोरी रीड्स इशू करते हैं। एक सिंगल 128 बाइट मेमोरी बस ट्रांजैक्शन एक साथ दर्जनों एडजेसेंट नोड्स के लिए डेटा फेच कर लेता है। चाहे आप गेम इंजन सीन विजिबिलिटी ग्राफ्स बना रहे हों, थाउजेंड्स ऑफ ऑटोनोमस यूनिट्स के लिए पाथ फाइंडिंग ग्रिड्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड मैचिंग ग्राफ्स, या मशीन लर्निंग ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स यानी GNNs। स्ट्रक्चरल नेटवर्क्स को फ्लैट ऑफसेट वेक्टर्स में कन्वर्ट करना आपके परफॉर्मेंस टूलबॉक्स में एक बहुत ही वैल्यूएबल टूल है। सेक्शन ब्रेक। ब्रिजिंग द गैप डायनेमिक प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चरल इंडेक्सिंग। इस सेक्शन में हमने देखा कि कैसे डायरेक्टेड ग्राफ्स जैसे कॉम्प्लेक्स रिलेशनल स्ट्रक्चर्स को कैलकुलेटेड इंडाइसेस और ऑफसेट एरेज का यूज करके कंटिग्यूअस फ्लैट वेक्टर्स में फ्लैटन किया जा सकता है। ये कोर कॉन्सेप्ट मल्टीडायमेंशनल या नॉन लीनियर स्टेट मॉडल्स को लेना और उन्हें कंटिन्यूअस 1D हार्डवेयर बफर्स पर क्लीनली मैप करना मॉडर्न C++ में स्केलेबल हाई परफॉर्मेंस कोड लिखने का फाउंडेशन है। जैसे ही हम अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, हम इस मेमोरी फ्लैटनिंग टेक्निक को रिकर्सिव एल्गोरिदम्स और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट आइए एक्सप्लोर करते हैं 13 पॉइंट एट डायनेमिक प्रोग्रामिंग इन C++, अवॉइडिंग मेमोरी ओवरहेड विद फ्लैट एरे बफर्स।